वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से पेरिस में मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने लंदन रवानगी से कबल MD IMF से तीसरी मुलाकात भी की। इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने IMF के साथ प्रोग्राम मुकम्मल करने के पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मुआशी हकीकतों से मुतल्लिक़ गौर पर आलमी मालियाती इदारे की MD की सोच को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी तमाम कमिट्स को पूरा करने का जज्बा और अज़्म रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने MD IMF से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के शदीद मुआशी चैलेंजेस से निकलने में दुनिया की मामनत की कदर करते हैं। सैलाब ने मुआशी मुश्किलात को मज़ीद मुश्किल बनाया, इसके बावजूद अपने अवाम को रिलीफ दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मुआशी मुश्किलात ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला किया जो उनकी बर्दाश्त से बाहर है। अवाम के रिलीफ और मुआशी हक़ाइक़ के दरमियान तवाज़ुन चाहते हैं। मईशत को वापस ग्रोथ के रास्ते पर लाना IMF अहदाफ के असूल के लिए ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशी बहाली से IMF अहदाफ को बेहतर तौर पर हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान आलमी बरादर के साथ अपने अज़्म और वादों की तकमील पर पूरा उतरता रहेगा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के लिए उनके अज़्म को सराहा और कहा कि आपने मुश्किल हालात में जिम्मेदारी संभाली, आप बेहतरी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है पेंशन के हवाले से कवानीन में तब्दीली जरूरी है। पेंशन का बजट 800 अरब रुपए पर चला गया है। उनका कहना था कि पेंशन का मसला हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। एक से ज्यादा पेंशन वसूल करने वालों के लिए अब किसी एक पेंशन का इंतखाब करना होगा। वफाकी वजीर का कहना था कि जो लोग सरकार से पेंशन वसूल करते हैं ये इस्लाहात उनके लिए है। इस्लाहात ग्रेड 17 और इससे ऊपर वालों के लिए है। वजीर खजाना का मजीद कहना था कि खत्म की गई सब्सिडीज दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना हो हमारे लिए किसी वक्त में पेंशन की अदायगी मुश्किल हो जाए। कराची के जिना अस्पताल में मुर्दा लाई गई टिकटॉकर आयशा की सास का कहना है कि बहू रात सालगिरह की तकरीब का अदा कर गई, इसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि वीडियो में नजर आने वाले मर्द और खातून को नहीं जानती। 2 साल कबल मेरे बेटे की शादी हुई थी। मरहुमा की सास का मजीद कहना था कि मेरा बेटा नशे का आदी और ड्राइवर है। आयशा का आबाई ताल्लुक रहीम खान से था। दूसरी जानिब ज़राया का बताना है कि जिसने गाड़ी किराए पर ली मुमकिन तौर पर वही शख्स लड़की की लाश अस्पताल छोड़कर गया। गुलिस्तानी जौहर का रिहायशी जुम्मन लड़की को चंद माह से पार्टी में भेजा करता था। पुलिस ज़राया के मुताबिक गुलिस्तानी जौहर के रिहायशी जुम्मन की तलाश जारी है। जिस बंगले में पार्टी हुई इसके मालिक ने 6 साल कबल किराए पर लिया था। आयशा की सास भी सद खाने आई लेकिन पुलिस से राबता नहीं किया। पुलिस का कहना है कि आयशा के घर वालों के कराची पहुंचने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लड़की की लाश अस्पताल छोड़कर फरार होने वाले मर्द और खातून को तलाश कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला बढ़ाएं और आपको बताएं बेलारूस के सदर की मफाहमती की कोशिशें रंग ले आई, जिसके बाद बागी ग्रुप के सरबराह ने अपने एहलकारों को वापस यूक्रेन जाने का हुक्म देते हुए मास्को की जानिब पेशकदमी रोकने का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बेलारूस के सदर ने रूसी क़यादत और बागी ग्रुप के दरमियान मफाहमत के लिए किरदार अदा किया और दोनों फरकीन को जंग बंदी पर आमादा किया। इस पर बागी ग्रुप वेगन्स के सरबराह प्रीगोर्जन ने एहलकारों को वापसी का हुक्म दिया। उन्होंने अपने एहलकारों को हिदायत की कि वो मास्को की जानिब पेशकदमी रोकते हुए यूक्रेन वापस जाकर अपने कैंपों में पोजीशंस संभाल लें। आलमी मालियाती फंड IMF के दबाव पर बजट पेश करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली गई है। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क से $1 लाख भिजवाने पर ज़राए आमदन जाहिर न करने की छूट दी गई थी। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क से रकूम बैंकिंग चैनल के जरिए भेजने की शर्त आयद की गई थी और IMF ने इस एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़ उठाया था। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क से रकूम बैंकिंग चैनल के जरिए भेजने की शर्त आयद की गई थी और IMF ने इस एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़ उठाया था। ज़राए के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम का मकसद मुल्क में डॉलर की किल्लत पर काबू पाना था। इसके अलावा 2000 सीसी से बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि खाद की फरोख्त पर ₹3 फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आए थे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए जायजे और प्रोग्राम की बहाली की राह में रुकावटें दूर हो गई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF MD से मुलाकातों और राबतों से ये पेश मुमकिन हुई है। वज़ीर-ए-आज़म और MD IMF के दरमियान पेरिस में राबतों और मुलाकातों से ब्रेक थ्रू हुआ है।
वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि जाँ बहक अफराद के लवाहीन के साथ दुख की इस घड़ी में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों को तमाम तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है, किसी ने कोताही बरती तो सख्त कार्रवाई होगी। वजीर इत्तला ट्रांसपोर्ट व मास ट्रांसिट शर्जील इनाम मेमन ने नवाब शाह में बस हादसे का नोटिस ले लिया। कहा कि शहीद बेनजीर आबाद की जिले इंतजामिया को जख्मियों को तमाम तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर सनत व तिजारत अदनान जलील ने कहा है कि पीटीआई ने अपने 9 साल दौरे हुकूमत में सूबे में 2.5 लाख लोगों को गैर जरूरी भर्ती किया, जिससे सूबा माशी तौर पर बैठ गया है। ख्याल रहे कि इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुख्तलिफ असामियों पर भर्तियों में बंदर बांट का इंकशाफ हुआ था। अदनान जलील ने कहा कि अफगान बॉर्डर पर डॉलर स्मगलिंग से भी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे से कबल सूबाई असम्बली में 125 से ज्यादा अफराद को भर्ती किया गया। भर्तियां ग्रेड 16 से 18 के अहदों पर की गई हैं। इस मामले पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने कहा कि 150 के करीब साबिक MPs और असम्बली अफसरान ने भर्ती के लिए सिफारिशें की, जिसका उम्मीदवार भर्ती नहीं हुआ वो अब इल्जाम तराशी कर रहा है। बात करते हैं कुछ वजीर दिफा के हवाले से। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के मामले पर एजेंट माफिया के साथ इदारों के अफसरान मुलविस होते हैं। उनकी मर्जी के बगैर इतनी तादाद में लोग बाहर नहीं जा सकते। ईरान कश्ती हादसे से मुतालिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस माफिया को पूरी कुव्वत से खत्म करे। वाज़ेह रहे कि 14 जून को यूनान के साहली इलाके में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूबने का हादसा पेश आया था। कश्ती में पाकिस्तानी, मिस्री, शामी और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 750 तारकीन वतन सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में तकरीबन 400 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 जिंदा बच पाए थे। जबकि वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक ईरान में उलटने वाली कश्ती में सवार पाकिस्तानियों की अब तक की तादाद 350 है। हादसे में बचाए गए 104 अफराद में सिर्फ 12 पाकिस्तानी हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी की जानवरों की आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने के लिए मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में बताया गया है कि ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी की जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए जाम चक्रों, कोनपास और मलीर की लैंडफुल साइट्स पर 91 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जबकि आलाइश दफन करने के लिए 18 खंदकें खोदी जा रही हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दफ्तर में मुनक़दा इजलास में बताया गया कि आलाइशों को उठाने के ऑपरेशन में 6,800 गाड़ियाँ जबकि 24,366 अफराद पर मुश्तमिल वर्क फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। इजलास में यह भी बताया गया कि शहरियों की सहूलतों के लिए हेल्पलाइन भी कायम की जाएगी। शहरी 128 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तमाम UC और टाउन चेयरमैनों को हिदायत देते हुए कहा, ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम टाउन और UC चेयरमैन अपने अपने इलाकों में अवामी सहूलतों की फरहमी यकीनी बनाएं। इजलास में डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर नजमी आलम, करमुल्ला वकासी समेत टाउन और UC चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों ने शिरकत की। इजलास के बाद मेयर कराची ने तमाम चेयरमैनों के हमरा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कमांड एंड कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। खबर यह है कि नवाब शाह के करीब 2 मुसाफिर बरदार बसों की टक्कर के नतीजे में 8 मुसाफिर जाँ बहक और 39 अफराद जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी के बाइस पेश आने वाले वाक़े में जख्मी अफराद को तालुका अस्पताल दौड़ और पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाब शाह मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब कोयटा से मुल्तान जाने वाली मुसाफिर बरदार कोच में अचानक से आग भड़क उठी। लेविस हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुसाफिर कोच में आतिशज़दगी के बाद मुसाफिरों को बर वक्त उतार लिया गया था। लेविस के मुताबिक आग लगने से कोच मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। ताहम मुसाफिर बरदार कोच में आतिशज़दगी की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में कौमी शाहराहों पर कायम सिक्योरिटी चेक पोस्टें फौरी तौर पर खत्म करने की हिदायत की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के खुसूसी इजलास में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सिक्योरिटी चेकिंग की आड़ में सड़कों पर कायम चेक पोस्टों के क़याम पर शदीद रद्दअमल का इज़हार किया गया। काबीना ने तमाम मुतल्लिका वफाकी और सूबाई सिक्योरिटी इदारों को शाहराहों पर कायम चेक पोस्टें
फौरी तौर पर खत्म करने की हिदायत की है। काबीना ने कहा कि आइंदा कोई भी इदारा सूबाई हुकूमत की इजाजत के बगैर शाहराहों पर चेक पोस्टें कायम नहीं करेगा। चेक पोस्ट का कयाम महकमा दाखिला की इजाजत से मशरूत होगा। बसों और गाड़ियों में सवार खवातीन, बच्चों, मरीजों और बूढ़ों को चेक पोस्टों पर घंटों रोका जाता है। अवाम को सिक्योरिटी की फराहमी हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी है। चेक पोस्टों की आड़ में अवाम की तस्लील किसी सूरत कबूल नहीं है। बलूचिस्तान काबीना ने कहा कि दीगर सूबों में शाहराहों और शहर के अंदर वफाकी सिक्योरिटी इदारों की चेक पोस्टें नहीं हैं, तो बलूचिस्तान में भी चेक पोस्टें नहीं होनी चाहिए। खेलों के मैदान से खबर शामिल करें और आपको बताएं, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफाइड राउंडर के 13वें मैच में जिम्बाब्वे ने वेस्टइंडीज को 35 रन से शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। हरारे में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने बॉलिंग का इंतखाब किया। जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर 268 रन बनाकर आउट हो गई। सिकंदर रजा ने 58 गेंदों पर 68 रन की इनिंग्स खेली, जबकि ऑलराउंडर ने 36 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 2 कैच किए। सिकंदर रजा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वेस्टइंडीज के ओपनर काइल मेयर ने 56 रन की इनिंग्स खेली, जबकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में रॉस्टन चीज 44, नेपोलियन पर्सन 34 और शाय होप के 23 रन के अलावा कोई और बैटर नुमाया कारकर्दगी ना दिखा सका। वेस्टइंडीज की टीम 45वें ओवर में 233 रन बनाकर आउट हो गई और इसे अहम मैच में 35वें रन से शिकस्त हो गई। 3 हफ्तों पर मुश्तमिल ये अहम टूर्नामेंट फैसला करेगा कि कौन सी टीमें अक्टूबर और नवंबर में भारत में होने वाली वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगी। इस टूर्नामेंट के लिए वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, नेपाल और यूएसए की टीमों को ग्रुप ए में शामिल किया गया, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ओमान और यूएई को शामिल किया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज नेटवर्क।